that is, you can sit down if you want, and that is the crux of outdoors, the mantra for outdoors. And what is that? What is the problem which happens again and again? The problem which happens is that you are not able to put the fatta or the balli on the blue, और वाइट है तो बहुत दूर है. मान लिया ये वाइट है और मुझे वहां जाना है, लेकिन वो तो बहुत दूर है, ये तो पहुंचता ही नहीं उसमें. और वो 4 फुट से ज्यादा है या 4 फुट है, मैं जंप भी नहीं कर सकता. दैट इज द क्राइसिस, इजंट इट? देखो, मैं यहाँ से जंप नहीं कर सकता क्योंकि 4 फुट है या 4 फुट से ज़्यादा, तो मुझे ब्रिज करना ही पड़ेगा. लेकिन जब मैं ब्रिज करता हूँ तो नीला है, तो नीले पे रख नहीं सकता, या सफ़ेद है थोड़ा दूर है तो भी मैं, तो मुझे क्या करना है? अगर वो दूर है, 4 फुट से ज़्यादा है, तो मुझे जो मेरी बल्ली है, जो मेरा फट्टा है, मुझे यहाँ जाना है, और मैं फट्टे को अगर पास में ले आऊँगा, 4 फुट से कम कर दूंगा, तो मैं जंप मार के जा सकता हूँ. दैट इज बिकम द गोल नाउ. अच्छा, ये नीला है, मैं रख नहीं सकता, लेकिन मैं अगर इसको हवा में सस्पेंड कर दूं तो मैं चल के जा सकता हूँ, जंप मार सकता हूँ. दिस इज द गोल. चैलेंज क्या थी जो मैंने आपको बताई? 4 फुट से ज़्यादा है, नीला है, दूर है. सोल्यूशन क्या है कि मैं इसको ऐसे कर दूं. ये है व्हाट टू डू. नो, हाउ टू डू इट. हाउ टू डू इट ये तो सबको पता है. अच्छा, कुछ लोगों को ये भी नहीं समझ में आता, उनकी तो बात ही छोड़ दो. आपको सबको समझ में आ गया ना? कम करेंगे डिस्टेंस तो जंप मार के जा सकते. अगर मैं हवा में फट्टे को सस्पेंड कर दूं और उस पर मैं चल सकूं और डिस्टेंस कम हो तो बहुत बढ़िया. प्रॉब्लम सॉल्व. ये है व्हाट टू डू. नो हाउ टू डू. लीडर्स नो हाउ टू डू, फॉलोअर्स नो ओनली व्हाट टू डू. ये तो हमको सबको साफ है ना. सो हाउ डू यू सस्पेंड a rigid material solidly so that I can walk on it. ये समझने की बात है. इसी को मैं बेलचा कॉन्सेप्ट बोलता हूँ. बट बेलचा समझने से पहले चम्मच समझ लेते हैं. चम्मच पकड़ते हैं ना, कैसे पकड़ते हैं चम्मच? कोई मेरे को पेन है किसी के पास? ये रहा चम्मच. चम्मच पकड़ते हैं हम, यहाँ बाहर डलता है खाने का और हम खा जाते हैं उसको, तो गिरता तो नहीं है. तो स्टेबलाइज कैसे होता है? ये गिरता क्यों नहीं है? इसके तो बाहर पड़े तो गिर जाना चाहिए था. क्योंकि मैंने देखो पकड़ने का तरीका देखो, मैंने यहाँ से दबा रखा है तो पीछे से उठता नहीं है, और यहाँ से सहार रखा है, सहारा दिया हुआ है, तो नीचे गिरता नहीं है. देख रहे हो? यहाँ से गिरता नहीं है, यहाँ से उठता नहीं है. ठीक है, गिरा नहीं भाई. कई साल हो गए, कई सालों से मैंने कुंटल के कुंटल रगड़ दिए, ये गिरा नहीं. लेकिन पप्पू का गिर जाता है. पप्पू मतलब जो भी होगा, वो ऐसे पकड़ता है, कहता मम्मी मम्मी गिर गया. तो मम्मी बोलते ठीक से पकड़. अब चम्मच नहीं पकड़ना आता तो ये सब कुछ नहीं होगा. आपको तो सबको आता है, तो आप क्यों नेचुरल क्यों नहीं रहते भाई? अब ये चम्मच का जो ताऊ है उसका नाम है बेलचा. मजदूर बेलचे से उठाता ना, वो भी चम्मच की तरह होता. तो ऐसे पकड़ दो और ऐसे पकड़ दो, है ना? ऐसे तो नहीं पकड़ दो, यहाँ से सहारा और यहाँ से दबा, क्योंकि बाहर जब पड़ेगा तो इधर से दबाना है और इधर से उठाना है. तो मुझे सस्पेंड करने के लिए क्या चाहिए? नीचे की सपोर्ट और ऊपर की सपोर्ट. बेलचा.
अगर मैं इसको बहुत पास में कर दूंगा तो बहुत जोर लगेगा, जितना दूर करूंगा उतना कम जोर लगेगा। फॉलोवर ज्यादा जोर लगाते और लीडर कम। जोर कम लगाते, दिमाग ज्यादा लगाते। इसीलिए जीटीओ बार बार बोलता है पहलवान वाला आइडिया मत लगाओ। सुना है किसी ने? कॉन्फ्रेंस आउट वाले बता दो, ये पहलवान वाला आइडिया, दारा सिंह आइडिया मत लगाओ, फलाना ब्राउन मत लगाओ, ब्रेन लगाओ, बोला ना? याद है? हाँ, तो जबरदस्ती कर रहा। मैं जितना दूर पकड़ूंगा उतना कम जोर लगेगा, जितना पास में लगाऊंगा चम्मच भी गिर जाएगा। चम्मच को मैं ऐसे पकड़ूंगा, ऐसे नीचे की सपोर्ट और ऊपर की सपोर्ट दोनों है, गिर जाएगा। लेकिन मैं अगर ऐसे पकड़ूंगा, दूर सपोर्ट दूंगा तो कम जोर लगेगा। मास्क ऊपर। नाउ in SSB there are 3 situations. One is front support and back support, both are readily available. तो क्या करेंगे? बीच में फट्टा डालेंगे, चल देंगे। दोनों बनी बनाई अवेलेबल है, लेकिन बुद्धू को वो भी नजर नहीं आता। देखो लॉजिक समझिए, रट्टा मत मारिए। मैं आपको कुछ ट्रिक नहीं दे रहा हूं, मैं आपको अपने आप से पहचान करा रहा हूं। बी एज ओरिजिनल एज पॉसिबल। आप ओरिजिनल रहें, और कोई ट्रिक नहीं है, आपके पास होगा तो आ जाएगा, और वैसा ही होना चाहिए। आपके पास तो है नहीं, मैं आपको सिखा दूं और आपको सेलेक्ट हो जाएं, ऐसा मैं चाहता ही नहीं चाहता। मैं देश सबसे बड़ा है, आप तो बुद्धू हैं और मैं आपको बोलूं नहीं आप तो वहां दिखावा करना, ऐसा होने नहीं दूंगा। लेकिन आप अच्छे हैं, फिर आपका नुकसान। आपको अपने से पहचान करनी, आपको अपनी अच्छाई को सामने दिखाना, बस। तो आपका लॉजिक है, आप लॉजिक इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ कोई ट्रिक नहीं सिखाया जाएगा। आप अपना लॉजिक इस्तेमाल करिए, आपका होगा तो आ जाएगा। मैं तो लॉजिक बता रहा हूँ, दोनों अवेलेबल है, डालो चल दो, क्यों उसमें सोचना क्या। लेकिन सेकंड प्रॉब्लम है, एक अवेलेबल है तो दूसरा बनाना पड़ेगा। ये क्रिएटिविटी है, क्रिएट करना पड़ेगा। और लीडर्स के पास क्या होती है? क्या होती है? क्रिएटिविटी। अरे एक सपोर्ट अवेलेबल है, दूसरी बनाना पड़ेगी। आगे की अवेलेबल है तो पीछे की बनाना पड़ेगी, और अगर पीछे की अवेलेबल है तो आगे की बनाना पड़ेगी। सो पहले दोनों सपोर्ट अवेलेबल थी तो बनाने की जरूरत नहीं है, डाला चल दिया। अब एक अवेलेबल है तो दूसरी बनाना पड़ेगी। आपके पास रस्सी है, आपके पास बल्ली है, आपके पास फट्टा है, आपके पास दिमाग है, बनाइए। उन्हीं को लीडर कहते हैं। लीडर चैलेंजेस समझते हैं और सॉल्यूशन निकालते हैं विद इन देयर ओन रिसोर्सेस। रिमेंबर TAT, राइटिंग टू चीफ मिनिस्टर। नो, टेल मी एज ए सरपंच, तेरे पास क्या रिसोर्सेस, कैसे करेगा? अपनी रिसोर्सेस से। सो वापिस बोलता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों सपोर्ट अवेलेबल, एक अवेलेबल एंड द थर्ड इज नॉन अवेलेबल। 2 अवेलेबल, 1 अवेलेबल, नॉन अवेलेबल, तो दोनों बनाना पड़ेंगे। आपको पता है ऐसा ही करना है। यही सारा फट्टा है, जो बनाएगा वो सिलेक्ट। अब यही हो रहा था, देखना पड़ेगी, इनविजिबल भी देखना पड़ेगा, दिमाग में बनाना पड़ेगी। ऐसे बनेगा तो यहाँ बनाना, पहले दिमाग में बनता है फिर यहाँ बनेगा। थॉट्स लीड्स टू एक्शन, बोला था ना थोड़ी देर पहले। ये तो हो गया हाउ टू क्रिएट आइडियाज। देयर इज अनदर पोर्शन which is about character. How are you dealing with each other? Somebody gives an idea and you say no, मैं बताऊंगी क्या करना, मैं बताऊंगा क्या करना। You are not listening to him. It was a good idea, but you don't listen to him. आप बताइए किस तरह के इंसान है आप?
यू वांट कि मेरी चले। अरे भाई अच्छा आइडिया दे रहा फिर भी कह रहे नहीं मेरी चले। आप एक अच्छा आइडिया देता है कोई, आप कहते हो वेरी गुड आइडिया, या लेट्स डू इट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपने जब प्रशंसा की तो इसका मतलब आपके पास भी ऐसा आइडिया सोचने की सलाहियत है, कैपेबिलिटी है। इसका ये मतलब। इसका दूसरा मतलब है दैट यू रिस्पेक्ट अदर्स आइडिया। इसका तीसरा मतलब है यू आर अ टीम पर्सन। जिसने आइडिया दिया उसका तो एक ही प्लस पॉइंट हुआ, आपके तो तीन हो गए। So why do you not listen to others? That is the problem. You don't listen to your father, you don't listen to your brother, you don't listen to your teacher, you don't listen to your friend, you don't listen to your own conscience. तो मुझे तो वही करना है, comfort zone, मुझे यही ठीक लगता है। Start listening to others, then appreciate. बट कुछ लोगों ने अब ये समझ लिया, सर ने बोला अप्रिशिएट तो अभी अप्रिशिएट करूंगा। तो कुछ लोग सिर्फ यही मान करके बोलते हैं कि अप्रिशिएट करना चाहे कुछ भी हो जाओ। तो एक बंदा आया, क्या कोचिंग सेंटर ने बोला था अप्रिशिएट करो, तो वो अप्रिशिएट ही करता रहता, कह रहा वेरी गुड आइडिया वेरी गुड आइडिया। वो तो बड़ा बेवकूफ़ वाला आइडिया था। तो इसका मतलब भी ये निकलता, देखो क्या तू भी उतना ही बड़ा बेवकूफ़ है, नंबर एक। नंबर दो, तो ढंग से समझता नहीं, बस एकदम तोता है, रट्टू, कोचिंग करके आया। अरे कोई गलत कर रहा है तो उसको बोलने की हिम्मत होनी चाहिए, लुक दिस इज गोइंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लम, लेट्स नॉट डू इट विद रिस्पेक्ट। याद है, रिस्पेक्ट, करेज, डिटर्मिनेशन, ट्रुथ, फेयरनेस। सही को सही, गलत को गलत बोलना। अगर आदमी को गलत कर रहा है उसको आप गलत बोलते हो तो सोल्यूशन की तरफ जल्दी पहुंचोगे, तो बिगड़ती जाएगी बात, ये पता है आपको। सो नेवर बी फेक, नेवर बी आर्टिफिशियल, जस्ट वर्क लाइक दिस। अभी हम वही करने वाले हैं, ठीक है।